प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो अजीम पैगंबर थे जिनसे अल्लाह ताला ने बेशुमार बड़ी आजमाइशें ली। बादशाह नमरूद ने आपको आग में जलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से उस आग को ठंडा और सलामती वाला बना दिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को महफूज बाहर निकाल लिया। जब आप वापस अपने घर तशरीफ लाए तो आपके वालिद ने गुस्से में कहा, ए इब्राहिम, अगर तुम अपने अल्लाह की इबादत तर्क नहीं करते तो मेरे घर से निकल जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बगैर किसी शिकवे और नाराजी के अल्लाह की रजा के लिए अपना घर छोड़ दिया और मिस्र की तरफ रवाना हो गए। जब मिस्र के बादशाह को यकीन हो गया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाकई अल्लाह के नबी हैं तो उसने अपनी बेटी हजरत हाजरा रज अल्लाह अन्हा का निकाह आपसे कर दिया। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा के साथ फलस्तीन तशरीफ ले गए और वहीं क़याम फरमाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद ना थी, इसीलिए आप दिन रात अल्लाह ताला से दुआ करते रहते, ऐ मेरे रब, मुझे एक नेक और फरमाबरदार बेटा अता फरमा। वक्त गुजरता रहा, उम्र बढ़ती गई, लेकिन आपकी उम्मीद कभी खत्म ना हुई। 84 बरस की उम्र में भी आप निहायत आजिज़ी से अल्लाह ताला के हुजूर अर्ज करते रहे, ऐ अल्लाह, मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ, मुझे ऐसी औलाद अता फरमा जो बुढ़ापे में मेरा सहारा बने। आखिरकार अल्लाह ताला ने अपने खलील की दुआ कबूल फरमा ली और 84 साल की उम्र में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक खूबसूरत बेटा अता फरमाया जिसका नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रखा गया। जरा तस्वुर कीजिए, एक बाप जिसे इतनी तवील उम्र के बाद बेटा नसीब हुआ हो, उसकी मोहब्बत अपने लिखते जिगर के लिए कितनी बेमिसाल होगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने सीने से लगाए रखते, मोहब्बत से चूमते, कंधों पर बिठा उठाकर बाजारों में ले जाते और शफकत भरे अंदाज में उनके साथ खेलते रहते। अभी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश को एक हफ्ता भी ना गुजरा था कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लेकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए और फरमाया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप अपनी ज़ौजा और अपने नन्हे बच्चे को खुद से जुदा कर दें। ये हुक्म सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल लर्ज उठा और आपने निहायत दर्द भरे लहजे में फरमाया, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मैं अपनी बीवी और अपने मासूम बच्चे को कहाँ छोड़कर जाऊँ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जहां अल्लाह ताला का हुक्म होगा मैं आपको वहीं ले जाऊंगा। कल सुबह मैं इंसानी शक्ल में एक ऊंट पर आऊंगा। आप अपनी ज़ौजा हजरत हाजरा रज अल्लाह अन्हा और अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार रखिए और मेरे पीछे चल पड़िए। अगली सुबह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ऊंट पर सवार होकर तशरीफ लाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा रज अल्लाह अन्हा और नन्हे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ऊंट पर बिठाया और खुद भी सवार हो गए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का ऊँट आगे आगे चलता रहा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके पीछे सफ़र करते रहे। वो फलस्तीन से रवाना हुए, मुख्तलिफ शहरों और बस्तियों से गुजरते गए। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते चले गए। एक तवील सफ़र के बाद वो अरब की सर जमीन पर पहुंचे। उस जमाने में अरब का इलाका वीरान और सुनसान था, ना कहीं इंसान दिखाई देता था और ना किसी परिंदे की आवाज़ सुनाई देती थी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का ऊँट स्याह और खामोश पहाड़ों के दरमियान मुसलसल आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि वो 4 बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी में पहुंच गए जहां आज खाने काबा मौजूद है, लेकिन उस वक्त वहां दूर दूर तक जिंदगी का कोई निशान ना था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना ऊँट रोका और फरमाया, इब्राहिम, यह वही लम्हा था जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल शिद्दत गम से लर्ज उठा। यही वो अजीम नबी थे जो आग में डाले जाने के वक्त भी साबित कदम रहे और सिर्फ इतना फरमाया था कि मेरा रब मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन आज जब उन्हें हुक्म मिला कि अपनी बीवी और मासूम बच्चे को इस बेआबह मकाम पर छोड़ दें तो उनका दिल बेचैन हो गया। आपने दर्द भरे लहजे में अर्ज किया, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, आप ये क्या फरमा रहे हैं? यहाँ ना पानी है, ना खुराक और ना ही कोई इंसान। मेरी बीवी और मेरा नन्हा बच्चा इस वीराने में कैसे जिंदा रहेंगे? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने निहायत सुकून से फरमाया, ए अल्लाह के नबी, यही अल्लाह ताला का हुक्म है, आप उन्हें यहीं छोड़ दें और वापस फलस्तीन लौट जाएं। ये कहकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हो गए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा और अपने बेटे को हसरत भरी निगाहों से देखते रह गए। आपने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपनी आगोश में उठाया, मोहब्बत से सीने से लगाया और बेख्तियार आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद दिल में ये ख्याल बार बार आ रहा था कि ना जाने अब दोबारा अपने इस प्यारे बेटे को देख सकूंगा या नहीं। फिर आपने जल्दी जल्दी चंद लकड़ियां जमा करना शुरू कर दी और एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की। फिर अपनी ज़ौजा हजरत हाजरा रज़ अल्लाह अन्हा और नन्हे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उसमें बिठाया और वापस फलस्तीन की तरफ रवाना होने लगे। जैसे ही हजरत हाजरा रज़ अल्लाह अन्हा ने अपने शौहर को जाते देखा तो बेताब होकर उनके पीछे दौड़ पड़ी।
रोते हुए अर्ज करने लगी, आप हमें इस सुनसान वादी में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ ना खाने का इंतजाम है, ना पानी का कोई निशान। मैं और मेरा बच्चा इस बेआबाद जगह पर कैसे जिंदा रहेंगे? हम तो हलाक हो जाएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब देने ही वाले थे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोबारा हाजिर हुए और फरमाया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप अपनी ज़ौजा को कोई जवाब ना दें और खामोशी के साथ वापस लौट जाएं। जरा सोचिए उस बूढ़े बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी जिसे 84 बरस की दुआओं और इंतजार के बाद एक बेटा नसीब हुआ था, जो उसकी आंखों की ठंडक और दिल का सुकून था। और आज वही बाप उसे एक वीरा की अपनी बीवी और मासूम बच्चे को इस बेआबह मकाम पर छोड़ दे तो उनका दिल बेचैन हो गया। आपने दर्द भरे लहजे में अर्ज किया, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, आप ये क्या फरमा रहे हैं? यहाँ ना पानी है, ना खुराक और ना ही कोई इंसान। मेरी बीवी और मेरा नन्हा बच्चा इस वीराने में कैसे जिंदा रहेंगे? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने निहायत सुकून से फरमाया, ए अल्लाह के नबी, यही अल्लाह ताला का हुक्म है। आप उन्हें यहीं छोड़ दें और वापस फलस्तीन लौट जाएं। ये कहकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हो गए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा और अपने बेटे को हसरत भरी निगाहों से देखते रह गए। आपने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपनी आगोश में उठाया, मोहब्बत से सीने से लगाया और बेख्तियार आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद दिल में ये ख्याल बार बार आ रहा था कि ना जाने अब दोबारा अपने इस प्यारे बेटे को देख सकूंगा या नहीं। फिर आपने जल्दी जल्दी चंद लकड़ियां जमा करना शुरू कर दी और एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की। फिर अपनी ज़ौजा हजरत हाजरा रज़ अल्लाह अन्हा और नन्हे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उसमें बिठाया और वापस फलस्तीन की तरफ रवाना होने लगे। जैसे ही हजरत हाजरा रज़ अल्लाह अन्हा ने अपने शौहर को जाते देखा तो बेताब होकर उनके पीछे दौड़ पड़ी। रोते हुए अर्ज करने लगी, आप हमें इस सुनसान वादी में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ ना खाने का इंतजाम है, ना पानी का कोई निशान। मैं और मेरा बच्चा इस बेआबाद जगह पर कैसे जिंदा रहेंगे? हम तो हलाक हो जाएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब देने ही वाले थे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोबारा हाजिर हुए और फरमाया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप अपनी ज़ौजा को कोई जवाब ना दें और खामोशी के साथ वापस लौट जाएं। जरा सोचिए उस बूढ़े बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी जिसे 84 बरस की दुआओं और इंतजार के बाद एक बेटा नसीब हुआ था, जो उसकी आंखों की ठंडक और दिल का सुकून था। और आज वही बाप उसे एक वीरान और बेआबोगिया सरजमीन में छोड़कर जा रहा था। ऊंट आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा न और बेआबोगिया सरजमीन में छोड़कर जा रहा था। ऊंट आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था और हजरत हाजरा रज़ अल्लाह अन्हा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को गोद में लिए बेबसी के आलम में उसके पीछे दौड़ती जा रही थी। आंसुओं में डूबी आवाज में बार बार कहती थी, आप हमें क्यों छोड़कर जा रहे हैं? मैं आपके बगैर इस सुनसान मुकाम पर कैसे जिंदगी गुजारूंगी? मेरा मासूम बच्चा तो प्यास और भूख से मर जाएगा। आप तो जानते हैं कि यह बच्चा हमें कितनी दुआओं, तमन्नाओं और इल्तिजाओं के बाद अता हुआ है। क्या आप उसे यूं तन्हा छोड़ देंगे? हजरत हाजरा रज़ अल्लाह अन्हा मुसलसल सवाल करती रही, मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला प्रतिशत से खामोश रहने का हुक्म था। उनका दिल गम से टुकड़े टुकड़े हो रहा था, लेकिन जबान पर खामोशी तारी थी, सिर्फ अपने रब की रजा के लिए। हजरत हाजरा रज़ अल्लाह अन्हा मुसलसल उनके पीछे दौड़ती रही, कभी फरियाद करती और कभी कहती, आखिर कुछ तो बोलिए, आप इतने खामोश क्यों हैं? तकरीबन 9 किलोमीटर तक वह अपने शौहर के ऊंट के पीछे भागती रही और हर कदम पर दिल को चीर देने वाले सवाल करती रही। आखिरकार जब वो थक कर निढाल हो गई तो उनके दिल में एक ख्याल आया। उन्होंने सोचा, मेरे शौहर अल्लाह के नबी है, वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते, जरूर यह अल्लाह ताला का हुक्म होगा। फिर उन्होंने रुक कर निहायत संजीदगी से पूछा, क्या अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है कि मुझे और मेरे बच्चे को इस पथरीली वादी में छोड़ दिया जाए? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खामोशी के साथ सर झुकाकर इशारा फरमाया कि हाँ, यह अल्लाह ताला ही का हुक्म है। ये सुनते ही हजरत हाजर रज़ अल्लाह अन्हा की आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन दिल में अजीब सा हौसला और सुकून पैदा हो गया। उन्होंने पुरएतमाद आवाज में कहा, अगर यह अल्लाह ताला का हुक्म है तो फिर आप बेफिक्र होकर तशरीफ ले जाएं। मेरा रब हरगिज मुझे और मेरे बच्चे को जाया नहीं करेगा। मैं अपने परवरदिगार की रजा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। ये कहकर वो वहीं खड़ी रही और खामोश नजरों से अपने शौहर को दूर जाते देखती रही। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ऊंट आहिस्ता आहिस्ता नजरों से ओझल होने लगा, फिर अचानक एक पहाड़ी के पीछे गायब हो गया और हजरत हाजरा रज़ अल्लाह अन्हा की आंखों से उनके शौहर का आखिरी मंजर भी छप गया। वो वहीं जमीन पर बैठ गई और देर तक रोती रही। दूसरी तरफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब कुछ फासले पर पहुंचकर पीछे मुड़े तो अपनी ज़ौजा दिखाई ना दी। आपका दिल बेकरार हो उठा, आंखें अश्कबार हो गई।
आपने अपना ऊँट पहाड़ी के दामन में रोका। अल्लाह ताला के हुजूर सजदे में गिर गए और निहायत आजिज़ी से दुआ करने लगे। ऐ मेरे रब, तेरे ही हुक्म पर मैंने अपनी बीवी और अपने मासूम बच्चे को इस सुनसान और बेआबाद वादी में छोड़ा है, जहां ना पानी है, ना खुराक और ना जिंदगी का कोई सहारा। मुझे नहीं मालूम ये कैसे जिंदा रहेंगे, मगर ए अल्लाह, तू ही उनका मुहाफिज, कारसाज और रिज़्क़ देने वाला है। तू ही उनकी हिफाजत फरमा। ये दुआ मांगने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस फलस्तीन की तरफ रवाना हो गए। इधर हजरत हाजरा रज अल्लाह अन्हा अपने नन्हे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को गोद में उठाए आहिस्ता आहिस्ता उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगी जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए तैयार की थी। चारों तरफ गहरा सुकूत तारी था, ना किसी इंसान की आवाज, ना किसी परिंदे की चहचहाट। हजरत हाजरा रज अल्लाह अन्हा कोई आम औरत ना थी, वो मिस्र के बादशाह के महल में परवरिश पाने वाली बावकार शहजादी थी। लेकिन आज अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए एक अजीम आजमाइश मुकद्दर हो चुकी थी। जब वो झोपड़ी में पहुंची तो रात गहरी हो चुकी थी। वो खामोशी के साथ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सीने से लगाए बैठी रही। चारों तरफ सिया पहाड़ खामोश खड़े थे और आसमान बेशुमार सितारों से जगमगा रहा था। मगर उस वीरान मंजर में यूं महसूस होता था जैसे खुद आसमान भी उनकी तन्हाई और गम को देखकर खामोश हो गया हो। शायद चांद भी हैरत से सोच रहा होगा कि यह कौन सब्र वाली माँ है जो इस सुनसान वादी में अपने नन्हे बच्चे को गोद में लिए अल्लाह ताला की रजा पर राजी बैठी है। और शायद वो खामोश पहाड़ भी उस अजीम माँ के हौसले पर हैरान खड़े होंगे। हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा अपने नन्हे बच्चे को गोद में लिए उस सुनसान वादी में तन्हा बैठी थी। यह ऐसा इलाका था जहां ना किसी परिंदे की आवाज सुनाई देती थी, ना पानी का कोई निशान था, ना खुराक और ना ही कोई इंसान। हर तरफ खामोशी और वीरानी का राज था। शायद वो खामोश फजा भी हैरान थी कि आखिर यह कौन अजीम औरत है जो इस बेआबाद मकाम पर अपने मासूम बच्चे को सीने से लगाए बैठी है और क्यों उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। दोस्तों, ये थी हमारी अजीम माँ हजरत हाजरा रज अल्लाह अन्हा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह ताला की रजा के लिए कुर्बान कर दी। आम इंसान मामूली तकलीफ पर घबरा जाता है, लेकिन हजरत हाजरा रज अल्लाह अन्हा के सब्र, यकीन और अल्लाह ताला पर भरोसे की मिसाल बेमिसाल थी। वो अकेली सुनसान पहाड़ों के दरमियान तारीख रात में सिर्फ अपने रब पर तवक्कुल किए बैठी थी। बजाहिर उनके सामने मौत, भूख और प्यास के सिवा कुछ ना था, मगर उनका दिल फिर भी अल्लाह ताला की रहमत से पुरुम्मीद था। शायद वो आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से कहती होंगी, ए मेरे रब, मैंने तो सिर्फ तेरे हुक्म को कबूल किया है, अब तो ही मेरा सहारा है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा रज अल्लाह अन्हा और अपने शेरखार बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्के की वीरान वादी में छोड़कर वापस चले गए तो हजरत हाजरा रज अल्लाह अन्हा शदीद परेशानी में मुब्तला हो गई। उनके दिल में यही ख्याल आता था कि इस सुनसान जगह पर वो अपने मासूम बच्चे के साथ कैसे जिंदा रहेंगी। उनकी गोद में नन्हा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे और चारों तरफ खामोश वादी, खौफ और तन्हाई का आलम था। वो बार बार आसमान की तरफ देखती, आंखों से आंसू जारी हो जाते और दिल से अपने रब को पुकारती रहती, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं एक कमजोर औरत हूँ। इस वीरान सर जमीन में तेरे सिवा मेरा कोई मददगार नहीं। उनके पास एक छोटा सा मुश्कीजा था जिसमें थोड़ा सा पानी मौजूद था। वो उसी में से खुद भी पीती और अपने बच्चे को भी पिलाती। लेकिन चंद दिनों में वो पानी खत्म हो गया। अब उनकी परेशानी और बढ़ गई कि अपने प्यारे बच्चे के लिए पानी कहाँ से लाएं। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि आसपास कहीं पानी का कोई वजूद नहीं, मगर एक माँ अपने बच्चे को प्यास से तड़पता हुआ कैसे देख सकती है। इसी उम्मीद में कि शायद कहीं से पानी नजर आ जाए, हजरत हाजरा रज अल्लाह अन्हा बेचैन होकर सफा पहाड़ी पर चढ़ गई। वो दूर दूर तक देखती रही मगर कहीं पानी दिखाई ना दिया। फिर फौरन दौड़ती हुई मरवा पहाड़ी की तरफ गई, लेकिन वहां भी जिंदगी का कोई निशान ना था। दोस्तों, जब इंसान पर मुसीबत आती है तो कोई ना कोई उसका सहारा बन जाता है, मगर उस दिन उस सख्त और पथरीली जमीन पर हजरत हाजरा रज अल्लाह अन्हा के साथ सिवाय अल्लाह ताला के कोई ना था। लेकिन वो एक बेबस माँ थी, अकेली अपने बच्चे को प्यास से तड़पता देख रही थी और उसके लिए कुछ भी करने की ताकत नहीं रखती थी। हजरत हाजरा रज अल्लाह अन्हा की आंखों में आंसू थे। वो इधर उधर दौड़ रही थी कि शायद कहीं पानी का एक कतरा भी मिल जाए और वो अपने प्यासे बच्चे को मौत से बचा सके। उनके दिल में बस यही ख्याल था कि किसी तरह अपने लिखते जिगर की जान बचा ले। मगर हर तरफ खुश्क जमीन और सन्नाटा था, ना पानी का नामो निशान था और ना ही कोई राहत। हजरत हाजरा रज अल्लाह अन्हा मिस्र के बादशाह की बेटी थी, एक शहजादी जिन्होंने अपनी जिंदगी महलों में गुजारी थी, मगर आज वो ऐसी सख्त आजमाइश में थी जिसका उन्होंने कभी तस्वुर भी नहीं किया था।
वो बार बार सफा पहाड़ी की तरफ दौड़ती, शायद कहीं से पानी नजर आ जाए, फिर फौरन मरवा पहाड़ी की तरफ भागती, मगर हर बार उन्हें मायूसी ही हाथ लगती। जब उन्हें अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ख्याल आता तो वह फौरन झोपड़ी की तरफ वापस दौड़ती कि देखे मेरा बच्चा जिंदा है या नहीं। सुबह से दोपहर हो चुकी थी, सूरज की तपिश बढ़ती जा रही थी, यूं लगता था जैसे मक्का के पहाड़ जल रहे हो। हजरत हाजरा रज अल्लाह अन्हा खुद भी प्यास से निढाल थी और उनका नन्हा बच्चा भी पानी के लिए तड़प रहा था। झोपड़ी के अंदर बच्चा रोता था और बाहर माँ हर सिम पानी की तलाश में दौड़ रही थी। आखिरकार थकन और बेबसी के आलम में हजरत हाजरा रज अल्लाह अन्हा सफा पहाड़ी पर गिर पड़ी। अब उनके अंदर मजीद तलाश की हिम्मत भी बाकी ना रही थी। मौत का तस्वीर उनके सामने आ चुका था। बच्चे की रोने की आवाज मुसलसल उनके कानों में गूंज रही थी, मगर वो बेबस माँ कुछ भी ना कर पा रही थी। इस मासूम की तलब देखकर उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार अल्लाह ताला से फरियाद करती रही, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा, मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। मैं यहाँ इस पहाड़ पर प्यास से मर जाऊंगी और मेरा बच्चा इस झोपड़ी में तड़प कर दम तोड़ देगा। ऐ रब हम बेबस माँ बेटे पर रहम फरमा। ये कहकर वो एक पत्थर से टीक लगाकर बैठ गई और आंखें बंद कर ली। लेकिन नन्हे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के रोने की आवाज अब भी उनके कानों में गूंज रही थी। और वाकई कोई माँ अपने बच्चे की तकलीफ को कैसे बर्दाश्त कर सकती है। हजरत हाजरा रज अल्लाह अन्हा ने जब थोड़ी देर बाद सर उठाया और झोपड़ी की तरफ देखा तो जो मंजर उनकी आंखों के सामने था उसे देखकर उनकी जान में जान आ गई। उन्होंने देखा कि झोपड़ी के करीब एक शख्स मौजूद है और जमीन से जोरदार अंदाज में पानी उबल रहा है। हैरत और खुशी के आलम में वो फौरन दौड़ती हुई वहां पहुंची, मगर करीब जाकर देखा तो वो शख्स वहां मौजूद नहीं था, जैसे वो अचानक गायब हो गया हो। फिर उन्होंने देखा कि वो पानी नन्हे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के पास से फूट रहा है। अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हजरत हाजरा रज़ अल्लाह अन्हा के लिए मक्के की सख्त और बंजर जमीन से अपनी कुदरत से पानी जारी फरमा दिया था। दरअसल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे और उन्होंने नन्हे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्याल डाला कि अपनी एड़ी जमीन पर मारे, और जैसे ही उन्होंने एड़ी मारी तो उसी जगह से पानी का चश्मा फूट पड़ा। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां से तशरीफ ले गए। हजरत हाजरा रज अल्लाह अन्हा जब यह मंजर देखी तो बेख्तियार सजदे में गिर गई और रोते हुए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगी। उन्होंने फौरन अपने प्यासे बच्चे को वो पानी पिलाया। वो पानी इतनी तेजी से निकल रहा था कि हजरत हाजरा रज अल्लाह अन्हा ने जल्दी से मिट्टी और पत्थरों के जरिए उसके गिर्द बंद बांध दिया ताकि पानी एक जगह जमा रहे। यही वो मुबारक चश्मा है जिसे आज जमजम के नाम से जाना जाता है, और यह पानी आज तक कभी खत्म नहीं हुआ। हजरत हाजरा रज अल्लाह अन्हा अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ इसी मकाम पर मुकीम हो गई। वो जमजम का पानी इस्तेमाल करती थी और इर्द गिर्द के इलाके में आने वाली चीजों से अपनी जिंदगी बसर करती रही, और आहिस्ता आहिस्ता इस वीरान जगह में भी जिंदगी के आसार पैदा होने लगे। कुछ ही अरसा गुजरा था कि उधर से 20 अफराद का एक काफिला वहां से गुजरा। काफिले का सरदार एक समझदार शख्स था। उसने आसमान में एक परिंदा परवाज करते देखा और कहा कि यह परिंदा अमूमन पानी के करीब ही होता है, मगर हम जब भी इस इलाके से गुजरे हैं हमें यहाँ पानी नजर नहीं आया। अगर यहाँ पानी ना होता तो ये परिंदा यहाँ क्यों मुल्ला रहा है? फिर उसने अपने एक साथी से कहा कि जरा आगे जाकर देख। वो शख्स थोड़ी दूर आगे गया, एक पहाड़ी पर चढ़ा और नीचे निगाह डाली तो उसे एक चश्मा संगीत बहता हुआ दिखाई दिया। हैरत की बात यह थी कि उस चश्मे के करीब एक औरत अपने नन्हे बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। यह मंजर देखकर वो शख्स शिश्तर रह गया और तेजी से वापस जाकर अपने सरदार को बताया, ए मेरे सरदार, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त निकली। वहां वाकई पानी का चश्मा मौजूद है और एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ इसी चश्मे के पास बैठी हुई है। सरदार यह सुनकर हैरत में डूब गया, क्योंकि इस सुनसान और वीरान इलाके में किसी औरत का मौजूद होना नाकाबिल यकीन बात थी। वो फौरन अपने काफिले के साथ इस चश्मे की तरफ रवाना हुआ। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि हजरत हाजरा रज अल्लाह अन्हा अपने नन्हे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को गोद में लिए चश्मे के करीब बैठी है। सरदार ने हैरत से पूछा, ऐ खातून, गला साफ करने की आवाज, तुम कौन हो? हजरत हाजरा रज अल्लाह अन्हा ने निहायत सादगी और वकार के साथ अपना तारुफ करवाया और फरमाया, मैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हूँ। अल्लाह ताला के हुक्म से मेरे शौहर ने मुझे इस वादी में छोड़ा था और अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हमारे लिए यहाँ ये पानी जारी फरमा दिया। हम इसी पानी के जरिए अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं।
ये सुनकर सरदार बेहद मुतासिर हुआ और कहने लगा, ए नेक खातून, अगर तुम इजाजत दो तो हम भी अपने अहलो अयाल के साथ यहाँ तुम्हारे करीब आबाद हो जाए। हम भी इसी चश्मे के पास बसना चाहते हैं। हजरत हाजरा रज अल्लाह अन्हा ने निहायत इत्मीनान से फरमाया, हाँ तुम यहाँ रह सकते हो और इस पानी से फ़ायदा भी उठा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि यह चश्मा किसी इंसान की मिल्कियत नहीं है, यह अल्लाह ताला की अता है, इसलिए इस पर कब्जा जमाने या इसे अपनी मिल्कियत समझने की कोशिश ना करना। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा रज़ अल्लाह अन्हा से फरमाया कि ए नेक खातून, तुम हमारी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहो, हम तुम्हारे साथ कोई बुराई या नुकसान नहीं करेंगे, बल्कि जहां तक मुमकिन होगा तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद वह तमाम लोग जो काफिले के साथ आए थे जमजम के चश्मे के करीब आबाद होने लगे और आहिस्ता आहिस्ता वहां बस्तियां कायम हो गई। इधर फलस्तीन में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा हजरत हाजरा रज़ अल्लाह अन्हा और अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को शिद्दत से याद करते थे और हर रोज अल्लाह ताला से दुआ करते कि ए अल्लाह, मुझे अपने अहलो अयाल से मिलने की इजाज़त अता फरमा। एक तवील अरसा इसी तरह गुजर गया, मगर मुलाकात की इजाज़त ना मिली। फिर एक दिन अल्लाह ताला की तरफ से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मक्का जाने की इजाज़त दी गई, लेकिन सिर्फ इतनी कि वो जाकर अपनी ज़ौजा और बेटे को देख सके और फौरन वापस लौट आए। वहां ठहरने की इजाज़त ना थी। ये हुक्म सुनते ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेहद खुश हुए और अपनी ऊँटनी पर सवार होकर मक्का की तरफ रवाना हो गए। एक तवील सफ़र तय करने के बाद जब आप इस सुनसान वादी में पहुंचे जहां उन्होंने पहले अपनी ज़ौजा और बेटे को छोड़ा था, तो हजरत हाजरा रज अल्लाह अन्हा ने दूर से अपने शौहर को आते देखा। उनकी खुशी की कोई इंतहा ना रही और वो दौड़ती हुई करीब आए और अर्ज किया कि अंदर तशरीफ ले आ। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे सिर्फ खड़े होकर मुलाकात की इजाज़त है, ऊँटनी से उतरने की इजाज़त नहीं। ये सुनकर हजरत हाजरा रज अल्लाह अन्हा के दिल पर गहरा सदमा गुजरा, मगर उन्होंने खुद को संभाला और दिल में कहा कि मैं अल्लाह ताला की रजा के लिए हर तकलीफ पर सब्र करूंगी। इस वक्त हजरत हाजरा रज अल्लाह अन्हा की गोद में उनका तकरीबन 1 साल का शेरखार बच्चा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मौजूद था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अपना बेटा दे दो। हजरत हाजरा रज अल्लाह अन्हा ने फौरन बच्चे को उनके हवाले कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को गोद में लिया और मोहब्बत और हसरत भरी निगाहों से उसे देखने लगे। इस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 87 बरस थी और 40 साल की दुआओं के बाद यह औलाद नसीब हुई थी, मगर यह मुलाकात भी जुदाई के साए में थी। कुछ ही लम्हों बाद दोबारा हुक्म हुआ कि इब्राहिम वापस फलस्तीन चले जाओ और अपनी ज़ौजा और बेटे को इसी वीरान वादी में अल्लाह के सुपुर्द छोड़ दो, वही उनका हकीकी सहारा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब रवाना होने लगे तो हजरत हाजरा रज अल्लाह अन्हा की हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। एक पूरा साल शौहर की जुदाई में गुजर चुका था और अब जब मुलाकात नसीब हुई भी तो वो ना बैठे ना ठहरे, सिर्फ खड़े होकर मिले और फौरन वापस चले गए। अगर यह मुलाकात ना होती तो शायद दिल को सब्र आ जाता, लेकिन अब यादें दोबारा ताज़ा हो गई। दिल में जुदाई की आग भड़क उठी और आंखों से आंसू जारी हो गए। वो इसी सुनसान वादी में खड़ी अपने शौहर को दूर जाते देखती रही। वक्त गुजरता गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन में और हजरत हाजरा रज अल्लाह अन्हा अपने बेटे के साथ इसी वीरान इलाके में जिंदगी गुजारती रही। यूं कई साल गुजर गए और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तकरीबन 7 साल के हो गए। इन 7 बरसों में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दोबारा मक्का आने की इजाज़त ना मिली। वो दिन रात अपने अहलो अयाल को याद करते और उनके लिए दुआएं करते रहते। 7 साल बाद एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि कोई कह रहा है, इब्राहिम अपनी सबसे महबूब और कीमती चीज़ अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। ये सुनकर वो घबरा कर बेदार हो गए। अगली सुबह उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए 100 बकरियां कुर्बान कर दी। लेकिन अगली रात फिर वही ख्वाब आया। इस बार आवाज़ थी, इब्राहिम अपनी सबसे कीमती चीज़ अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। चुनांचे उन्होंने 100 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए, मगर तीसरी रात फिर वही पैगाम आया। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि इशारा किस तरफ है, क्योंकि दुनिया में उनके लिए सबसे ज्यादा महबूब उनका बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। उनके दिल में यकीन बैठ गया कि अल्लाह ताला का हुक्म यही है कि अपने बेटे को उसकी रजा के लिए कुर्बान करें। सुबह हुई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने